Assalamualaikum guys. Today I'm going to discuss the very important topic in semantics and that is about antonymy. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर एंड दैट इज ऑल अबाउट द एंटोनमी एंड इट्स टू टाइप्स इंक्लूडिंग बाइनरी एंटोनिम्स एंड नॉन बाइनरी एंटोनिम्स। First of all, let me tell you that what is antonymy. Basically, it is a word with a meaning that is opposite to the meaning of another word. For example, hot and cold. Like antonymy हम starting से पढ़ते आए हैं कि एक ऐसा word जिसका meaning opposite हो किसी दूसरे word के साथ उसको हम antonymy कहते हैं। ठीक है, the word which contain opposite meaning to another word, it is known as antonymy. For example, hot and cold, on and off, old और young. So ये हम देख रहे हैं on इसका opposite meaning off आ रहा है, old है तो इसका opposite meaning young में है, young word में। ठीक है, so इस तरह से वो वाले word जो opposite meaning रखते हो उनको हम antonyms कहते हैं। Next है हमारे पास two types of antonymy. First one is binary antonyms and the second one is non-binary antonyms. First of all, binary antonyms. So they are non-gradable antonyms which cannot be measured. There is no middle ground in binary antonyms. So binary antonyms वो वाले हैं जो कि non-gradable हैं, जिनको हम measure नहीं कर सकते, और the second most important thing is that there is no middle ground in binary antonyms. So इनमें कोई middle ground नहीं होता। ठीक है, like अगर हम इसकी examples में देखें, open और shut, लाइक कोई भी चीज है या डोर है वो या तो ओपन है या फिर शट है, उसकी जो सेंटर वाली या मिडल वाली कोई पोजीशन हम सेट नहीं कर सकते। सही है, इसी तरह डेड या अलाइव, एक चीज है वो या तो डेड है या फिर अलाइव है, इसमें भी अगर हम देखें तो कोई हमें मिडल ग्राउंड जो है बिल्कुल भी यहाँ पे हम सेट नहीं कर सकते। इस तरह स्लीप और अवेक, ऑन एंड ऑफ, सो ये हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स हैं or there is no middle ground in these binary pairs. Okay, next है binary antonyms do not accept modifiers. Binary antonyms modifiers को accept नहीं करते। like हम ये नहीं कह सकते very open, less open, ठीक है, quite open, इस तरह से नहीं। ठीक है, very shut या very dead देखें बिल्कुल भी suitable नहीं है। ठीक है, sense नहीं दे रहा। so ये जो है modifiers को accept नहीं करते। A person is either dead or alive, वही वाली बात के मिडल ग्राउंड नहीं है। एक पर्सन है वो या फिर डेड है या अलाइव है। A door is either open or shut, दरवाजा या तो बंद है या फिर खुला है। अब कोई इसमें कंडीशन नहीं है कि वो ज्यादा खुला है या फिर लाइक इसमें कोई मिडल पॉइंट हम सेट करें, नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल दो कंडीशन है, डेड है या अलाइव है, ओपन है या शट है। अ रूम इज आइदर क्लीन और डर्टी, ठीक है, समवन इज आइदर स्लीप और अवेक। सो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं देयर इज नो मिडल ग्राउंड इन दीज बाइनरी एंटोनिम्स एंड दीज एंटोनिम्स डू नॉट एक्सेप्ट मॉडिफायर्स। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है बाइनरी एंटोनिम्स की जिनको हमने एक्सप्लेन किया और बाइनरी एंटोनिम्स को इस तरीके से हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन बाइनरी एंटोनिम्स। सो नॉन बाइनरी एंटोनिम्स अपोजिट है बाइनरी एंटोनिम्स के, क्योंकि दीज आर ग्रेडेबल एंटोनिम्स विच आर वर्ड पेयर्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स एंड विच लाई ऑन ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम लाइक हॉट एंड कोल्ड। सो यहाँ पे हम देखें जो हमारे पास बाइनरी नॉन बाइनरी एंटोनिम्स हैं वो ग्रेडेबल हैं। ठीक है, ग्रेडेबल एंटोनिम्स हैं और ये क्या करते हैं, ये मॉडिफायर्स को एक्सेप्ट करते हैं। एंड सेकंड थिंग, देयर इज मिडल ग्राउंड इन नॉन बाइनरी एंटोनिम्स। सो यहाँ पे जो है मिडल ग्राउंड को भी सेट किया जा सकता है और ये जो है ये मॉडिफायर्स भी एक्सेप्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर नॉन बाइनरी और ग्रेडेबल एंटोनिम्स। इनको हम एग्जाम्पल से अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड एंड यंग, वाइड एंड नैरो, हॉट एंड कोल्ड। सो यहाँ पे अगर हम देखें सो हम यहाँ पे लगा सकते हैं लाइक वेरी हॉट, वेरी कोल्ड। ठीक है, ये देखें ये मॉडिफायर्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सूटेबल भी है। जैसे हमने ऊपर मॉडिफायर्स को अटैच करने की कोशिश की तो वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था, मीनिंग जो था वो सेंस नहीं था दे रहा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मॉडिफायर्स भी एक्सेप्ट किए जा सकते हैं और मिडल ग्राउंड भी सेट किया जा सकता है। लाइक
मिस्टर जॉर्ज में बी नाइदर ओल्ड नॉर यंग। सो यहाँ पे हम देखें, ये नहीं कि कंडीशन फिक्स है, यहाँ तो ओल्ड है या फिर यंग है बाइनरी एंथोनिम्स की तरह, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मिस्टर जॉर्ज है वो ना तो ज्यादा ओल्ड है ना फिर यंग है, लाइक मिडल में है, मिडल एजेस में। सो अब भी हमने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया कि ये इधर मिडल ग्राउंड सेट हो रहा है, लाइक ना तो वो ज्यादा यंग है ना वो ज्यादा जो है वो ओल्ड है। सो फिर क्या होगा, मिडल ग्राउंड यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, ये हमारे पास नॉन बाइनरी एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास द रोड में भी समथिंग बिटवीन वाइड एंड नैरो, लाइक रोड ना ज्यादा वाइड थी ना ज्यादा नैरो थी, इन बिटवीन थी दोनों के, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमने मिडल ग्राउंड सेट किया। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स दैट आर नॉन बाइनरी एंटोनिम्स कैन इजिली बी मॉडिफाइड। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि मॉडिफायर्स भी एक्सेप्ट करते हैं जो नॉन बाइनरी एंथोनिम्स है, लाइक देखें वेरी ओल्ड, रादर यंग, क्वाइट वाइड, एक्सट्रीमली नैरो। सो यहाँ पे हमने मॉडिफायर्स लगाया तो मीनिंग सूटेबल था और बिल्कुल जो है हमें ये सारे वर्ड्स जो है सेंस दे रहे हैं। सो ये क्या है, ये मॉडिफायर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो आई होप कि ये जो बाइनरी और नॉन बाइनरी एंथोनिम्स का कॉन्सेप्ट है वो इन छोटी सी एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बाइनरी एंथोनिम्स क्या है और नॉन बाइनरी एंथोनिम्स क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो ये मैंने अच्छे से इसको इधर एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है, लाइक बाइनरी और नॉन बाइनरी एंथोनिम्स में लैंग्वेज इज नॉट लॉजिक बट फ्लेक्सिबल, ठीक है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा तो सही कि जो हमारे पास बाइनरी हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते मॉडिफायर्स, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वाइट डेड, वेरी मच अलाइव, वाइड ओपन, स्लाइटली डर्टी, ये कह रहे हैं ये है कि मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। सो समहाउ जब एक्सेप्शन भी होती हैं, जरूरी नहीं है कि ये यूनिवर्सल रूल्स हैं, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट लॉजिक बट फ्लेक्सिबल, ठीक है। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने जब ये वर्ड अटैच किए, क्वाइट डेड, वेरी मच अलाइव, वाइड ओपन, स्लाइटली डर्टी, सो ये भी जो है ये मीनिंगफुल एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन ये हमने एक्सेप्शन के तौर पर इसको याद रखना है। बट मोस्टली जो हमने इसको डिस्कस किया है ये मेजर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। क्या बाइनरी एंथोनिम्स हैं और क्या नॉन बाइनरी एंथोनिम्स हैं। सो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज मोस्टली लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँगी। सो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।